हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज मैं बताऊंगा व्हाट आर द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। जो नए बच्चे, नए स्टूडेंट्स, कोई भी किसी भी स्टेटस पे आ रहे हैं, वो पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स ढूंढेंगे तो सबसे ईजीएस्ट पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब क्या है कनाडा में, आपको आते ही वो मिल जाएगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हाउ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए थे, बहुत सारे तरीके बताए थे, लेकिन ये वीडियो में बताऊंगा मैं व्हाट आर द मोस्ट ईजीएस्ट जॉब जो आपको मिल जाएगी अगर आप वो सारे तरीके फॉलो करोगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। तो सबसे पहली बहुत ईजीएस्ट मोस्ट ईजीएस्ट जॉब, पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा है फूड इंडस्ट्री में। आप टिम हॉर्टन इतने सारे हैं कनाडा में, कॉफ़ी हाउसेस, कॉफ़ी शॉप्स, कुछ भी कह लो जो आप इंडिया में बोलते हो। जैसे सीसीडी होता है, सीसीडी मुश्किल से आपको 1 या 2 मिलेगा पूरी सिटी में। यहाँ पे हर रोड पे 2-2, 3-3 टाइम हॉर्टन्स है और उसमें 10-10 लोग काम कर रहे हैं। और सारे ब्रैम्पटन साइड पे आप दो जाओगे तो सारे मोस्टली इंडियंस ही होते हैं। तो टिम हॉर्टन्स या फिर मैकडोनल्ड्स है या फिर डोमिनोज है या फिर KFCs है या फिर इतने सारे शवरमेज हैं, शवरमास, मिडल ईस्टर्न कुजीन्स हैं, कोरियन कुजीन्स हैं, जापानीज कुजीन्स हैं, चाइना टाउन्स हैं। तो आप इतने सारे फूड ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या अगर आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं भी हो और आप काम कर सकते हो ऐसे एनवायरनमेंट में, क्योंकि मोस्ट जगह यहाँ पे सारी नॉन वेजिटेरियंस हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो या फिर आप काम कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फूड इंडस्ट्री में जॉब मिलना इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे। और आपको मुश्किल से 2 या 3 दिन लगेंगे एक फूड इंडस्ट्री में, किसी भी आउटलेट में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी कंपनी में और काम मिलना। और सबसे द थिंग इज, फूड आउटलेट्स तो हर जगह पे हैं, तो आपको अपने घर के आसपास भी काम मिल जाएगा। तो वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मेरे फ्रेंड है वो टिम हॉर्टन्स में काम करता है, उसको और पर्क्स भी बहुत सारे हैं। अगर आप टिम हॉर्टन्स में काम करते हो तो आप फ्री कॉफ़ी लो, फ्री बेगल्स लो, फ्री कुकीज़ लो, फ्री मफिन्स लो, कुछ भी लो। और मैं KFC में काम करता था तो मैं फ्री सैंडविच खाता था, कोल्ड ड्रिंक्स पीता था, फ्रेंच फ्राइज खाता था, कुछ भी फ्री मिलता था। और शवरमे में तो बेस्ट ही है, आपको रोज़ के रोज़ चिकन खाने को मिल रहा है। और उसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं, क्योंकि बहुत एक फास्ट वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, लेकिन प्रोज ये हैं कि आपको फटाफट जॉब मिल जाती है, घर के आसपास मिल जाती है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स हर जगह पे होते हैं और आपको खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप इधर आते हो तो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है खाने पीने का, तो वो सबसे ज़्यादा अगर दूर करेगा तो वो वही करेगा अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हो। तो सबसे ईजीएस्ट जॉब है फूड इंडस्ट्री में काम ढूंढना। सेकेंड ईजीएस्ट जॉब ढूंढना वो है सिक्योरिटी जॉब ढूंढना। सिक्योरिटी जॉब्स सबसे ईजीएस्ट काम होता है सिक्योरिटी में। अगर फूड इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो तो आपको फास्ट पेस काम करना है, आपको हाथ और बॉडी पूरी गीली हो रही है, या फिर आपको कस्टमर से रिलेटेड बहुत काम है, या फिर एक फूड इंडस्ट्री में काम करना एक बहुत हैक्टिक भी हो जाता है। इजी है, मुझे भी सबसे पहली जॉब अपनी फूड इंडस्ट्री में मिली थी और वो बहुत इजीली मिल गई थी, लेकिन उसमें काम करना बहुत डिफिकल्ट था। तो सेकंड मोस्ट ईजीएस्ट जॉब वो है सिक्योरिटी जॉब। सिक्योरिटी जॉब से मिलना बहुत ईजी है, नॉट एज ईजी एज फूड इंडस्ट्री जॉब, बट उसमें काम क्या करना है आपको। सिक्योरिटी जॉब इज़ नॉट द पुलिस जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ सिक्योरिटी में आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस करनी है। आपको जहाँ पे भी आपको काम मिलेगा, जहाँ पे भी आपकी पोस्ट लगेगी, वहाँ पे आपको सिर्फ बैठना है या खड़े होना है, या फिर जो भी करना है, आप कस्टमर्स को थोड़ा गाइड करना है, या फिर जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा गाइड करना है। तो वो सब काम करना इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट काम, लेकिन उसको मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। विंटर टाइम में थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन जब पीक टाइम चल रहे होते हैं तो सिक्योरिटी जॉब्स मिलना भी बहुत ईजी है, बहुत। और मैंने आज तक सिक्योरिटी जॉब नहीं करी है, क्योंकि पता नहीं संजोग नहीं बना हुआ ऐसा, पर मेरे को जॉब मिलती नहीं, मेरे को कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक कौन है, उसमें आपको महीने से 2 महीने लग जाएंगे कनाडा आके। कनाडा आते ही आप वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि यू नीड अ सिक्योरिटी लाइसेंस, ओंटारियो सिक्योरिटी लाइसेंस, इफ़ यू वर्किंग एज सिक्योरिटी इन ओंटारियो। तो वो लाइसेंस में भी आपको करीब $300 to $400 खर्च होंगे। उसका सारा प्रोसेसिंग टाइम में बताऊंगा। सो सिक्योरिटी जॉब का एक पूरा प्रोसेसिंग टाइम होता है, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे होता है। सिक्योरिटी लाइसेंस लेना, सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए क्या क्या अपॉइंटमेंट लेनी होती है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद CPR, फर्स्ट एड और CPR का भी एक क्लास लगानी पड़ती है।
वो आपको कैसे बुक करना है, वो कैसे आपको सब कुछ करना है उसमें, और कैसे एट द एंड ऑफ द डे आपको सिक्योरिटी लाइसेंस आता है आपके पास, वो सारा मैं प्रोसेस आपको समझाऊंगा। लाइक वी डिस्कस, सबसे ईजी जॉब, ईजीएस्ट जॉब है सिक्योरिटी जॉब, लेकिन उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर एक बार आपको मिल जाए तो आपको बस अपनी साइट पे जाना है, अपनी पोस्ट पे जाना है, अपने ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। मोस्ट ऑफ द जगहों पे आपको सिर्फ बैठना है। आपकी शिफ्ट ख़त्म होने वाली होगी 10-12 घंटे बाद, आपको घर चले जाना है, आपको टाइम टू टाइम आपकी पेमेंट मिल जाएगी। बहुत इजी जॉब्स है, बस उसमें कौन है कि आपको महीने से कनाडा आते ही नहीं मिलेगी, वो मंथ 2 मंथ्स आपको वेट करना है। उस टाइम में आपको $400 भी खर्च करने हैं, आपको सिक्योरिटी लाइसेंस भी लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है। रेफरेंस हो तो सबसे बेस्ट है, रेफरेंस से जॉब जल्दी मिल जाती है सिक्योरिटी में। ये सब हो जाए फिर आपकी लाइफ स्टूडेंट लाइफ सेट है। आप सिर्फ सिक्योरिटी करने तो नहीं आए हो कनाडा, तो आपकी स्टूडेंट लाइफ तो सेट है। बस आपको सिक्योरिटी का काम करना है, 10-12 घंटे की लंबी लंबी शिफ्ट लगानी है, 20 घंटे अपने पूरे करने हैं पार्ट टाइम के, और अपने घर चले जाना है। सो अगर हम बात करें और इजी जॉब्स, इजीली फाइंडेबल जॉब्स की, इजी जॉब नहीं है वो, इजीली फाइंडेबल जॉब्स है, लेकिन वो है जॉब्स इन रिटेल सेक्टर। कनाडा में या फिर नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा रिटेल सेक्टर है, मतलब इतना बढ़िया और स्ट्रीमलाइंड इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन। एक रिटेल जो एनवायरनमेंट है, रिटेल इंडस्ट्री है यहाँ पे, वो इतनी अच्छी है कि इंडिया को भी उसका एग्जांपल फॉलो करना चाहिए। और इतना अच्छा रिटेल एनवायरनमेंट होना चाहिए कि इंसान को एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाए, और वो भी अच्छे प्राइसेस पे मिले। तो वो कनाडा और या नॉर्थ अमेरिका बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो यहाँ पे रिटेल जॉब्स है, वेयर हाउस जैसी भी होती हैं, लेकिन वेयर हाउस जॉब्स की बात करूँगा बाद में। लेकिन रिटेल जॉब्स में है सबसे आगे वॉलमार्ट है, शॉपर्स ड्रग मार्ट है। शॉपर्स ड्रग मार्ट अगर जो यहाँ कनाडा में उनको पता है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको कन्वीनियंटली बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, प्रेस्टो कार्ड मिल जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ पासपोर्ट फ़ोटोज़ हो जाती है। कनाडा पोस्ट होता है बहुत सारे शॉपर्स ड्रग मार्ट में, तो आप पोस्ट भी बेच सकते हैं। लेकिन हम शॉपर्स ड्रग मार्ट की बात नहीं करेंगे अभी। शॉपर्स ड्रग मार्ट है, और नो फ्रिल्स है, यहाँ पे लॉबलोज है, यहाँ पे जायंट टाइगर है, यहाँ पे कॉस्को है। कॉस्को होल सेल का आपको सामान खरीदना है तो आपको कॉस्को की मेंबरशिप लेनी पड़ती है $60 a मंथ की। उसके बाद आप कॉस्को से सब कुछ ले सकते हो, जो भी मिलता है कनाडा में, जो भी कुछ भी मिलता है, फूड से लेके मशीनरी तक कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ पे कैनेडियन टायर है, मशीन रिलेटेड या मैकेनिक्स रिलेटेड या फिर वर्क रिलेटेड कुछ भी सामान खरीदना है कैनेडियन टायर से खरीद सकते हैं। कॉस्को में तो आप सस्ता पेट्रोल तक भी खरीद सकते हो। कॉस्को में अपना गैस स्टेशन भी होता है, तो कॉस्को तो बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे जॉब्स मिलना बहुत ईजी है, क्योंकि मैं खुद, अगर मैं 7-8 महीने हो गए मुझे कनाडा में, तो मैंने 6 महीने तो मैंने रिटेल में काम किया, शॉपर्स ड्रग मार्ट में काम किया मैंने एज अ कैशियर, और कभी कभी एज अ मर्चेंडाइजर भी। तो ये सब जॉब्स ढूंढना बहुत 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 ईजी है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई रिज़ाइन कर रहा है इन जॉब्स में, हर वक्त कोई ना कोई रिज़ाइन कर रहा है। मैं जब शॉपर्स ड्रग मार्ट में काम करता था, मेरे साथ जो भी काम करते थे लोग, वो सारे छोड़ चुके थे जब तक मैंने छोड़ा, और मैं लास्ट था उन सब में से। तो पूरा का पूरा शिफ्ट चेंज हो जाता है, सारे लोग चेंज होते रहते हैं, एक मास रेजिग्नेशन चलता रहता है ऐसी जगहों पे। तो यहाँ पे जॉब ढूंढना या वॉलमार्ट में जॉब ढूंढना बहुत बहुत ईजी है। वॉलमार्ट में तो खुद की करियर साइट है, वहाँ पे आप जाओगे तो हर वक्त उनको कैशियर चाहिए, क्योंकि हर वक्त लोग लीव कर रहे हैं, हर वक्त उनको नए नए लोग चाहिए। और कोई भी ह्यूमन रिसोर्स या कोई भी टीम बिल्डिंग में टाइम नहीं ज़ाया करता, क्योंकि सबको पता है सब पार्ट टाइम है, सब आगे आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हैं और सब छोड़ते जाते हैं। तो जो छोड़ते जाता है उसकी जगह खाली होती जाती है, वो आपको फिल करनी है। सुपरवाइजर के लिए आपको एक कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर लेवल्स, मैनेजर लेवल्स भी मिल जाते हैं। तो ये जॉब्स इजीली मिल जाती है, लेकिन लोगों का मन नहीं लगता, लोग आगे फ्यूचर सोचते हैं, तो इसलिए मास रेजिग्नेशन, फटाफट लोग रिज़ाइन भी करते हैं जॉब्स को। लेकिन आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि कनाडा आते ही आपको जॉब मिले, तो ये आपको जॉब देगी, और बेसिक पे ही देगी। बेसिक पे जो होती है ओंटारियो की $15 रहना है, उसमें मिलेगी। आपके ऊपर है, आप 20 आवर्स करो, 40 आवर्स करो, जितने भी करो। ओके, सो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स रिलेटेड, फुल टाइम जॉब्स रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।